प्रश्नावली 12.3 में सवाल नंबर फर्स्ट है। एक फिगर दिया हुआ है जिसका कुछ पार्ट छायांकित किया हुआ है और इस छायांकित किए गए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, एक अर्धवृत्त में जो है एक समकोण त्रिभुज कट गया है और बाकी छायांकित किया हुआ है। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, तब इस छायांकित भागों का क्षेत्रफल निकलेगा। चूंकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त की त्रिज्या होना जरूरी है, तो वृत्त की त्रिज्या तो दिया हुआ नहीं है आपका। इसमें पी क्यू भुजा की लंबाई 24 है और पी आर भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। देखिए, यदि ये पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका लंब पी क्यू 24 सेंटीमीटर है, आधार 7 सेंटीमीटर है, तो इसका जो कर्ण होगा वो इस वृत्त का व्यास होगा। तो कर्ण निकाल के इसका आधा करेंगे तो त्रिज्या हो जाएगा। तो देखिए, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, लंब 24 आधार 7, तो इसीलिए कर्ण क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आपका देखिए क्यू आर कितना 25, और जब 25 का आधा करेंगे तो ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, अर्थात व्यास हो जाएगा कितना 25 सेंटीमीटर और त्रिज्या 25/2 मतलब 25 का आधा। अब छायांकित भागों का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। तो देखिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हाफ पाई आर स्क्वायर और त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई लिख दिए हैं। हाफ पाई का वैल्यू 22/7 और आर ज्ञात किए हुए हैं 25/2, 25/2 गुना 25/2 माइनस हाफ आधार 7 ऊंचाई 24, 12 दूनी 24 कट गया और ये 11 दूनी 22 गुना करने के बाद इतना, और इस प्रकार हल करने के बाद आता है आपका छायांकित भागों का क्षेत्रफल 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 2 में है आपका एक बड़ा वृत्त और एक छोटा वृत्त सकेंद्री वृत्त है, जिसमें कि छोटे वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, और दोनों वृत्तों के त्रिज्या खंडों में से कुछ हिस्सा कलर किया हुआ है और ये कलर किए गए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, बड़े वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग जो है बड़े वृत्त खंड का त्रिज्यखंड माइनस छोटे वृत्त वाला त्रिज्यखंड को घटा देना है। छायांकित भागों का क्षेत्रफल बराबर क्या करना है, बड़े वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर करने के बाद देखिए θ/360 और पाई कॉमन दोनों में है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर, इस प्रकार जो है आपका हल करने के बाद इस कलर किए गए पार्ट का क्षेत्रफल कितना निकला, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 3 में है आपका एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, और इस वर्ग में जो है 2 अर्धवृत्ताकार काट लिया गया है और शेष बचे भागों का क्षेत्रफल निकालने कह रहा है। तो देखिए, वर्ग की एक भुजा कितना दी हुई है 14 सेंटीमीटर और अर्धवृत्ताकार भाग जो है उसका व्यास भी 14 होगा जितना इस वर्ग की भुजा होगी, ठीक है। तो अब देखिए, जब व्यास हो जाएगा अर्धवृत्त का 14 तो इसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब छायांकित भागों का क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 गो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं भुजा गुना भुजा, भुजा का स्क्वायर होता है, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, पाई आर स्क्वायर शेष बचा, भुजा 14 है, 14 का स्क्वायर करेंगे माइनस, और देखिए पाई का वैल्यू 22/7 और त्रिज्या 7 गुना 7 हो जाएगी, 14 14 196 माइनस 22 7 154 बराबर कितना हो गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भागों का क्षेत्रफल होगा। प्रश्न संख्या 4 में आपका एक छायांकित किया गया चित्र है, इसमें छायांकित भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का रहा है। देखिए, इसमें वृत्त और त्रिभुज दोनों पार्ट पूरा छायांकित किया हुआ है, तो छायांकित भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, ये जो त्रिभुज बन रहा है ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त हैं, ठीक है। तो इसमें छायांकित भागों का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, दोनों का एरिया जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद देखिए, ये जो त्रिज्यखंड है ना दोनों में आ रहा है, वृत्त में भी और त्रिभुज में भी, और फिर क्या करेंगे एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देना है। तो देखिए, वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 6 सेंटीमीटर और समबाहु त्रिभुज की भुजा ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर है,
जबकि हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री होता है, इसलिए त्रिज्यीय खंड का कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो अब छायांकित भागों का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और माइनस में कर देंगे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। इस प्रकार वृत्त का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ने के बाद और त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल को घटाने के बाद आपका फाइनल आंसर कितना आता है 660/7 प्लस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भागों का क्षेत्रफल। हेलो, प्रश्न संख्या 5 में आपका एक देखिए फिगर बना हुआ जिसमें कि आपका एक बीच में वृत्ताकार हिस्सा है और 4/4 है। इसमें छायांकित किए गए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें आपका वर्ग की एक भुजा 7 सेंटीमीटर दी हुई है और प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या कह रहा है 1 सेंटीमीटर है। साथ ही जो बीच में वृत्ताकार भाग है इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। देखिए आधा व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। तो इसमें छायांकित भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखिए इसमें जो पार्ट कलर नहीं किया हुआ है उसका एरिया घटाना पड़ेगा वर्ग के क्षेत्रफल में। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, इन दोनों के क्षेत्रफल को वर्ग के क्षेत्रफल में घटाना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर करोगे फिर 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर प्लस में वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 चौका 16, उसके बाद फिर देखिए पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर को जोड़िएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो 16 माइनस 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर चतुर्थांश और वृत्ताकार हिस्सा दोनों का एक ही है, इसीलिए आर कॉमन करने के बाद कोई दिक्कत नहीं, एक लेने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, 1 गुना 1 तो 22 दूने 44/7 हो जाएगा। 16 माइनस 44/7 बराबर कितना हो गया 112 में 44 घटाने के बाद आपका 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इस छायांकित पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात हुआ। प्रश्न संख्या 6 में एक वृत्ताकार मेज पोस है जिसमें बीच में जो है एक समबाहु त्रिभुज छोड़कर डिजाइन बनाया गया है और यदि इस वृत्ताकार मेज पोस की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो तो कहता है इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए जो छायांकित किया हुआ डिजाइन है उसका एरिया निकालना है। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दी हुई है। इसके कंडीशन में देखिए केंद्र से बी को मिला देने पर, सी को मिला देने पर, ओ को मिला देने पर और देखिए केंद्र से ओडी लंब डाल दिया जीवा बीसी पर और फिर इस ओ लंब डाल दिया इस पर, तो त्रिभुज ये और ये दोनों क्या हो जाएगा सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएंगे। लंब डालने के बाद आरएचएस सर्वांगसमता सबसे सर्वांगसम हो जाएंगे। अब देखिए यदि आपका ये ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। तो इसमें से देखिए ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम है तो दोनों कोण बराबर होगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 होता है तो इसीलिए आधा कोण जब दोनों बराबर है तो आधा 30 होगा। अतः हम कह सकते हैं कोण बी डी बी ओ 30 डिग्री होगा। बी ये डी बी ओ लिखना है यार, डी बी ओ का वैल्यू कितना होगा डी बी ओ और कौन ई बी ओ या ओ बी ई 30 डिग्री होगा। 30 हो जाएगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 पूरे 60 था तो आधा 30 डिग्री होगा। ये एंगल 30 होने के बाद क्या करेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज बीओडी में देखेंगे cos 30 लिए, ठीक है। cos 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण तो बी डी बटे हो जाएगा कर्ण इसका है ओ बी बी या बी ओ। तो cos 30 का वैल्यू √3/2 और बी डी का वैल्यू बी डी ही लिखे और बी ओ आपका ये वृत्त की त्रिज्या हो जाती है। वृत्त की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर कह रहा है। 16 दूने 32 कटा और फिर इसलिए बी डी का वैल्यू 16√3 निकला। अब देखिए हमको बी डी निकल कर आया कितना 16√3 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है पूरा भुजा एक निकालनी है बीसी तो बीसी दुगुना हो जाएगा बीडी का तो ये 16√3 तो पूरा बीसी 32√3 हो जाएगा। इस प्रकार जो है छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। चूंकि बीसी भुजा ज्ञात किया हो तो सब भुजा बराबर ही ऐसे होता है तो बीसी का स्क्वायर है। तो हल करने के बाद आपका इतना
छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। प्रश्न संख्या 7 में देखिए आकृति में दिया हुआ है, कह रहा है कि एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग है और उसमें से जो है बाह्य रूप से वृत्त बनाया गया, ए बी सी डी को केंद्र मानकर जो है वृत्त बनाया गया और प्रत्येक वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करती है। तो देखिए जब स्पर्श करेगी तो आधा आधा दोनों होगा, मतलब कि इस भुजा का आधा वृत्त की हो जाएगी त्रिज्या। इसलिए वर्ग की एक भुजा तो 14 सेंटीमीटर दी हुई है, तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर भाई। तो 7 सेंटीमीटर हो गया। तब छायांकित भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में 4 को चतुर्थांश बन रहा है, ये जो वृत्ताकार भाग कट रहा है चतुर्थांश हो रहा है, तो 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा गुना भुजा, और 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 कट गया और उसके बाद पाई का वैल्यू 22/7, आर 7 है, 7 गुना 7 हो जाएगा, तो एक 7 से एक 7 कट गया और उसके बाद 14 का स्क्वायर, चूंकि भुजा 14 है तो 14 का स्क्वायर करेंगे। इस प्रकार जो है 14 गुना 14 196 माइनस 22 सत्ते 154 होता है। इस प्रकार जो है घटाने के बाद आपका छायांकित भागों का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 8 में एक फिगर में आपका एक पथ दर्शाया गया है, जिसमें कि देखिए पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश जो है बीच की दूरी 60 मीटर है और साथ ही प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई जो सीधी जाती है वो 106 मीटर की है। तो कहता है इस प्रकार जो है, इसमें दो प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि यदि आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर दौड़ेगा तो कितना दूरी तय करेंगे, और साथ ही इस पथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो दो प्रश्न है। तो पहला प्रश्न करने के लिए देखिए क्या है, आंतरिक किनारों के अनुदिश आपको दिया है, दोनों रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर। तो ये जो अर्धवृत्त छोटा जैसा बन रहा है इसका व्यास हो जाएगा कितना? 60 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या ऑटोमेटिक 30 हो जाएगी, 60 व्यास तो त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। साथ ही देखिए इस पथ की चौड़ाई 10 मीटर है, तो बड़े अर्धवृत्त जो है इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगी? देखिए 10 इधर भी बढ़ा 10 इधर भी बढ़ा, तो हो जाएगा 40, कितना? 40 मीटर हो जाएगा इसकी त्रिज्या बड़े अर्धवृत्त की। तो अब देखिए आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर में तय की गई दूरी, देखिए आंतरिक किनारों के अनुदिश यहाँ से यहाँ तक आया 106, और फिर देखिए रेखाखंड जितना 106 212 हो जाएगा, प्लस में 2 गो अर्धवृत्त की परिधि यहाँ लिखेंगे हम लोग। आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर में तय की गई दूरी होगा 2 गुना 106 रेखाखंडों वाला लंबाई 2 बार दौड़ेंगे, और प्लस में 2 गुना अर्धवृत्त की परिधि, तो 2 अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई आर। तो देखिए 212 प्लस में 2 पाई का वैल्यू 22/7, और ये आंतरिक कह रही तो आंतरिक त्रिज्या कितना है? 30 लेंगे आर का वैल्यू। इसको हल करने के बाद 2804/7 मीटर आता है आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर में तय की गई दूरी। अब पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 गो आयताकार पार्ट्स बन रहा है। देखिए ये जिसकी लंबाई आपका 106 है और चौड़ाई 10 मीटर की है, तो ऐसा 2 ठो आयत बन रहा है। तो पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कीजिएगा? 2 गुना आयत का क्षेत्रफल, प्लस में देखिए ये अर्धवृत्ताकार का परिधि है, बड़े वृत्त के परिधि में बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में बड़े अर्धवृत्ताकार क्षेत्रफल में छोटे अर्धवृत्ताकार क्षेत्रफल घटाने के बाद ये रहेगा, मतलब छल्ले के समान बन रहा है बीच में, तो 2 गुना अर्धवृत्ताकार छल्ले का क्षेत्रफल लगा देंगे भाई। तो 2 गुना लंबा है 106 तो 106, चौड़ा है 10 तो 10, पाई का वैल्यू देखिए 2 गुना अर्धवृत्ताकार छल्ले का क्षेत्रफल, तो 2 गो अर्धवृत्ताकार तो एगो वृत्त का छल्ले का क्षेत्रफल लगा देंगे, तो वृत्त के छल्ले का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7, और देखिए बड़ी त्रिज्या आपको पहले से मेंशन किया हुआ है 40 मीटर, तो 40 से 30, इस प्रकार हल करने के बाद 4320 मीटर जो है रास्ते का क्षेत्रफल आता है।
प्रश्न संख्या 9 में आपका कह रहा है छायांकित भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए छायांकित किया गया भाग जो है, देखिए सबसे पहले वृत्ताकार भाग में दो लंबवत व्यास खींच दिया गया है। दो लंबवत व्यास खींचने से जो है 4 चतुर्थांशों में विभाजित हो जाती है। तो इसमें से देखिए, और इसके अंदर में जो है एक इसकी त्रिज्या के बराबर व्यास लेकर एक वृत्त बनाया गया है जो कलर किया गया पार्ट्स है इसमें, और ये वृत्तखंड कलर किया गया है और ये वृत्तखंड कलर किया गया है। तो इसमें पर सभी छायांकित भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का है। देखिए इसमें ए ओ की लंबाई मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए जितना ए ओ होगा उतना ओ सी ओ बी ओ डी 7 सेंटीमीटर ही होंगे। प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या कहा जाए तो 7 सेंटीमीटर। और छोटे छायांकित वृत्त का जो व्यास होगा ये बड़े वृत्त की त्रिज्या के बराबर अर्थात 7 सेंटीमीटर होंगे, और इसकी त्रिज्या कहेंगे तो आधा 7/2 सेंटीमीटर। अब छायांकित भागों का क्षेत्रफल, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे प्लस में 2 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ऐसा 2 वृत्तखंड बन रहा है इसलिए 2 गुना बड़े वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर लगाए 2 गुना बड़े वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना होगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इस प्रकार जो है हल करने के बाद वृत्त का क्षेत्रफल 77/2 और ये वृत्त बड़े वृत्तों के वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है 28 आता है। दोनों को ऐड करने के बाद जो है छायांकित भागों का क्षेत्रफल 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। प्रश्न संख्या 10 में आपका है एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, और इसमें कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु को ए बी सी को केंद्र मानकर जो है त्रिभुज की भुजा का आधी त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया गया, 3 वृत्त बनाया गया है। तो इस प्रकार जो बीच में बचा हुआ शेष भाग बचा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का था, अर्थात छायांकित भागों का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से आप 3 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा दोगे। ये त्रिज्य खंड बन रहा है ना, 3 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देना, जिसमें कि प्रत्येक त्रिज्य खंड का कोण तो जानते हैं हम, समबाहु त्रिभुज है, थीटा तो पता है 60 होगा 60, ठीक है। परंतु देखिए ये त्रिज्य खंड की त्रिज्या पता नहीं है, त्रिज्य खंड की त्रिज्या पता नहीं है। तो देखिए और कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा का आधी त्रिज्या लेकर, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, इससे पहले भुजा ज्ञात करते हैं, तब फिर 3 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल में। तो देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी आपका दिया हुआ है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो इस प्रकार हल करने के बाद समबाहु त्रिभुज की एक भुजा जो प्राप्त हुआ वो 200 सेंटीमीटर। तो कहता है त्रिभुज की भुजा का आधी त्रिज्या लेकर, इसीलिए प्रत्येक त्रिज्य खंड की त्रिज्या जो हो जाएगी 200 एक भुजा, तो त्रिज्य खंड की त्रिज्या हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। अब छायांकित भागों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल में 3 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटाना है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी -3 गुना त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ ही है 17,320.5 माइनस करना 3 गुना त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है क्या, θ/360, पाई का वैल्यू 3.14 प्रयोग करने कह रहा है। आर इसका 100 प्राप्त हुआ, 100 गुना 100, इस प्रकार कटाने के बाद 15,700 सेंटीमीटर निकलता है तीनों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इस प्रकार जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटाने के बाद 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बचता है, अतः छायांकित भागों का ये क्षेत्रफल होगा। प्रश्न संख्या 11 में एक वर्गाकार रुमाल है जिसमें 9 समान वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं। तो कहता है रुमाल के शेष भाग जो बीच बीच में बचा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने कहता है। तो देखिए वर्ग के क्षेत्रफल में 9 गो वृत्त का क्षेत्रफल घटाना है। तो प्रत्येक वृत्ताकार डिजाइन का त्रिज्या जो है दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास कहेंगे कितना हो जाएगा 14। तो इस तरह 3 वृत्तों का व्यास मिलाकर वर्ग की एक भुजा है। तो वर्ग की एक भुजा कितना हो जाएगा
14 14 14, मतलब यहाँ तक वर्ग की एक भुजा हो जाएगा 14 या 42 सेंटीमीटर। अब आसानी से क्या करेंगे, रुमाल के शेष भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वर्ग के क्षेत्रफल में 9 गुना वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल घटा देना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर माइनस 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। भुजा है आपका 42, 42 गुना 42 माइनस 9 गुना पाई का वैल्यू 22/7 और त्रिज्या है 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया, 22 7 54 से गुना 9 1386 आता है, 42 गुना 42 1764, घटाने के बाद 378 सेंटीमीटर स्क्वायर रुमाल के शेष भागों का क्षेत्रफल होगा। प्रश्न संख्या 12 में आपका एक वृत्त का चतुर्थांश दिया गया है जिसमें कुछ पार्ट्स कलर किए हुए हैं और देखिए इसमें ओडी की लंबाई 2 सेंटीमीटर तथा चतुर्थांश की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है पहला स्थिति में पहला सवाल कह रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्या तो मालूम ही है, सूत्र होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई का वैल्यू 22/7, आर दिया हुआ है 3.5। इसको हल करने के बाद चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आता है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ ही दूसरा नंबर सवाल में कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो पार्ट कलर किया हुआ है उसका एरिया निकालने के लिए कह रहा है। तो छायांकित भागों का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। जो ओडीबी त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल घटाना होगा। तो क्या लिख दिए, छायांकित भागों का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश ओएसीबी का क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ त्रिभुज ओडीबी, मतलब घटाना है। 77/8 चतुर्थांश का क्षेत्रफल पहले से प्राप्त है और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना आधार, देखिए 3.5 और ऊंचाई ओडी 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 2 से 2 कट गया और ये दशमलव हटा तो नीचे 0 हटा और इसको कटाने के बाद 7×5 = 35, 5 दूनी 10 हो गया, 7/2, 7/2 घटाने के बाद 8, 2 का लघुत्तम 8 और 77 में 7 चौके 28 घट जाएगा। जैसे भिन्न का घटाव घटाते हैं उसी तरह, और इस प्रकार जो है 77 में 28 घटाने के बाद 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भागों का क्षेत्रफल हुआ। प्रश्न संख्या 13 में देखिए एक चतुर्थांश बनाया गया है जिसका कुछ पार्ट्स कलर किया गया है। इस एक वर्गाकार भाग छोड़कर कलर किया गया है, दोनों साइड चतुर्थांश में से वर्गाकार भाग छोड़कर कलर किया गया है। और इसमें देखिए सिर्फ आपको वर्ग की एक भुजा OA 20 सेंटीमीटर दी हुई है। तो कहता है छायांकित भागों का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इस पार्ट को देखेंगे, पूरा चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस वर्ग का क्षेत्रफल को घटा देने पर जो है छायांकित भागों का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। चूंकि देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो आर मालूम नहीं है, इस चतुर्थांश की त्रिज्या मालूम करना होगा पहले। देखिए तो चतुर्थांश की त्रिज्या मालूम करने के लिए जो है देखिए वर्ग की जो एक भुजा होगा वो चतुर्थांश की त्रिज्या होगी। तो वर्ग का जो विकर्ण होगा वो चतुर्थांश की त्रिज्या होगी। चूंकि वर्गाकार भाग का आपको भुजा दी हुई है, वर्ग की एक भुजा 20 सेंटीमीटर, इसलिए वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा। ये सूत्र के रूप में याद रखेंगे, वर्ग का एक विकर्ण बराबर होता है √2 गुना भुजा। भुजा 20 है तो वर्ग की विकर्ण कितना 20 √2 सेंटीमीटर निकला, तथा चतुर्थांश की त्रिज्या कितना हो जाएगा जितना वर्ग का विकर्ण है 20 √2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चतुर्थांश की त्रिज्या भी प्राप्त हो गया। अब छायांकित भागों का क्षेत्रफल निकालेंगे। छायांकित भागों का क्षेत्रफल में लिखेंगे पूरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल में घटा देंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर और फिर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, भुजा स्क्वायर। 1/4 पाई का वैल्यू 3.14 प्रयोग करने के लिए कह रहा है और आर इसका है चतुर्थांश का 20 √2, 20 √2 गुना 20 √2। देखिए दशमलव यहाँ से खत्म हुआ तो 2 जीरो नीचे और उसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। उसके बाद फिर देखिए 2 दूनी 4 कटा और फिर देखिए आपका √2 गुना √2 2 होता है। 2 से यदि 314 में गुना कीजिएगा तो 628 होगा। 628 में 20 गुना 20 400 घटेगा तो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भागों का क्षेत्रफल होगा। प्रश्न संख्या 14 में आपका एक सेकेंडरी वृत्त का त्रिज्यखंड लिया गया है। सेकेंडरी वृत्त से 2 त्रिज्यखंड लिया गया है जिसकी पहली त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और दूसरे त्रिज्यखंड की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो इसमें छायांकित किए गए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए छायांकित जो किया गया है बड़ा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से छोटे वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाने के बाद
प्राप्त हो जाएगा, मतलब छायांकित भागों का क्षेत्रफल। तो देखिए बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितना दिया है 21 सेंटीमीटर और छोटे त्रिज्यखंड की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। साथ ही कोण AOB थीटा 30 डिग्री है। तो छायांकित भागों का क्षेत्रफल क्या बताया आप लोगों को, बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। घटाने के बाद आपका देखिए कितना आता है क्षेत्रफल 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये छायांकित भागों का क्षेत्रफल है। संख्या 15 में आपका एक चतुर्थांश दिया गया है और चतुर्थांश के अंतर्गत एक समकोण त्रिभुज ABC बन रहा है, जिसमें कि देखिए भुजा AC 14 सेंटीमीटर और AB मतलब चतुर्थांश की त्रिज्या जो है दी हुई है 14 सेंटीमीटर। साथ ही कहता है इस BC को आधार मानते हुए इस पर जो है व्यास मानते हुए अर्धवृत्त खींचा गया है। तो कहता है छायांकित भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए चित्रानुसार यदि मैं बात करूं तो यदि छायांकित भागों का क्षेत्रफल निकालना है तो पहले एरिया ऑफ BCD निकालना होगा। BCD का एरिया क्या करेंगे, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में BCD का एरिया घटा देंगे। तो BCD का एरिया निकालने के लिए क्या करना है, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हो गया, बस निकल जाएगा। चतुर्थांश की त्रिज्या दी हुई है कितना 14 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज ABC में देखिए आपका AB दिया है AC दिया है, तो इसका कर्ण निकालना है। BC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस प्रकार 14√2 सेंटीमीटर निकला, मतलब समकोण त्रिभुज ABC का कर्ण BC। देखिए जो आपका BC है यही अर्धवृत्त का व्यास है, अर्धवृत्त का व्यास है। यदि BC 14√2 सेंटीमीटर तो आपका अर्धवृत्त का व्यास कितना 14√2 सेंटीमीटर। यदि मैं इसकी त्रिज्या का बात करूं, अर्धवृत्त की त्रिज्या तो कितना हो जाएगा 7√2 सेंटीमीटर अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल एरिया ऑफ BCD निकालना है। पहले एरिया ऑफ BCD जो ये बीच वाला पार्ट है, एरिया ऑफ BCD बराबर हो जाएगा क्या, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र लगाऊंगा 1/4 पाई r स्क्वायर और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो 1/4 पाई का वैल्यू 22/7 और फिर r का स्क्वायर, r है 14 गुना 14 हो गया। फिर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार देखिए 14 और ऊंचाई भी 14, इसलिए 14 गुना 14 हो गया। कटाइए इसको, देखिए 7 दूने 14, 2 दूनी 4, 2 11 22 कट गया, 14 54 से 154 और फिर 64 98। 154 में 98 घटाने पर 56 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। एरिया ऑफ BCD पहले निकला। अब देखिए छायांकित भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में एरिया ऑफ BCD को घटा देंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ BCD, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है हाफ पाई r स्क्वायर। तो एरिया ऑफ BCD पहले से प्राप्त है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हाफ पाई का वैल्यू 22/7 और देखिए r बताए हैं, अर्धवृत्त का व्यास हम पहले निकाल के रखे हैं कितना 14√2 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगी अर्धवृत्त की 7√2 सेंटीमीटर। तो 7√2 यूज किया अर्धवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब फिर देखिए 7 से 7 कट गया, √2 गुना √2 2 होता है, 2 से 2 कट गया। अब बचा क्या 22 गुना 7, 22 7 54 से अब माइनस में 56। तो इस प्रकार जो है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भागों का क्षेत्रफल हो गया। हेलो, प्रश्न संख्या 16 में देखिए एक वर्गाकार पार्ट से वर्गाकार पार्ट के बीच में जो है एक डिजाइन बनाया गया है और डिजाइन जो है इस प्रकार बना है कि अलग अलग भाग से चतुर्थांश लिया गया, इधर से भी और इधर से भी चतुर्थांश है, बीच में ही डिजाइन बना हुआ है। तो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या जो है, ऐसे जो चतुर्थांश बनाएगी इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, जो वर्ग की एक भुजा होगी तथा वर्ग की भुजा भी 8 सेंटीमीटर ही है। तो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए ध्यान से देखेंगे। देखिए इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इधर से जो बना रहा है चतुर्थांश उसका क्षेत्रफल, अब प्लस में इधर से जो चतुर्थांश बन रही है उसका क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो डिजाइन जो है 2 बार आ जाएगा क्षेत्रफल, इधर से भी आया इधर से भी आया। संपूर्ण क्षेत्रफल में से दोनों को जोड़ के पूरा वर्ग का क्षेत्रफल एक बार घटा देंगे तो जो एरिया 2 बार आया था वो एक बार बचेगा, मतलब छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बच जाएगा। अतः क्या करेंगे, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस में ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल, दोनों चतुर्थांश का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, डिजाइन 2 बार आ गया और वर्ग का क्षेत्रफल घटा देना है।
एक बार वर्ग का क्षेत्रफल, तो प्राप्त होगा छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। देखिए तो दोनों चतुर्थांश की त्रिज्या सेम है, इसीलिए लिख दिए क्या, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल अब माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो 2 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो हो गया 2 दूनी 4, तो 1/2 पाई का वैल्यू 22/7 और फिर इसका आर जो है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो 8 गुना 8 और फिर वर्ग की भुजा 8 है, तो 8 गुना 8। इस प्रकार जो है हल करने के बाद आपका 704/7 माइनस 64, अतः 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल होगा।